वेलकम टू सक्सेस सीरीज। आज के इस वीडियो में हम इंडियन कोस्ट गार्ड नविक एंड यंत्रिक रिक्रूटमेंट 2024 की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। यहाँ पर हम इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन डेट्स और सिलेक्शन प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। और ये है वो लिंक जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं नविक और यांत्रिक रिक्रूटमेंट के लिए। ये सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो चलिए एक एक करके एग्जाम की डिटेल्स देखते हैं। अब ये जो यांत्रिक प्रोफाइल है, इसमें आप आईएनएस चिल्का पर इनमें से किसी भी कैटेगरी के ऊपर काम कर सकते हैं। इसमें आप शिप की मेंटेनेंस, मशीनरी इक्विपमेंट की मेंटेनेंस, उसकी फिटिंग और के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। यांत्रिक एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। चारों स्टेजेस पर आपकी आइडेंटिटी भी चेक की जाएगी और आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे वो हैं फोटोग्राफ, बायोमेट्रिक यानी कि लेफ्ट थंब का इमेज, वो स्टेज 1 में चेक होगा और बाकी की स्टेजेस में भी वही चेक होगा। आपके सिग्नेचर वेरीफाई किए जाएंगे और आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क जैसे कि आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन में मेंशन होगा। अब जो हमारा स्टेज 1 एग्जाम है, उसमें एक रिटन एग्जाम होगा और उसमें आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी। उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपना कोई ओरिजिनल आईडी प्रूफ कैरी करना है। आपको एक कलर्ड प्रिंट आउट लेना है ई एडमिट कार्ड का, जो कि आपको ऑनलाइन मिलेगा, वहां से आप उसे डाउनलोड करेंगे। फिर आपको 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स कैरी करनी है अपने साथ। और जो SC/ST एप्लीकेंट्स हैं, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट और 2 फोटोकॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड SC/ST सर्टिफिकेट अपने साथ कैरी करेंगे। साथ ही साथ आप अपनी ट्रेन या बस की टिकट भी साथ में कैरी करेंगे और कैंसल्ड चेक NEFT पेमेंट के लिए, ताकि आपका जो ट्रैवल का खर्चा है वो रीइम्बर्स हो जाए। तो उसके लिए आप ये डॉक्यूमेंट भी कैरी करेंगे। अब आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ आपका नाम, फादर का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ सब मैच किए जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में वही डिटेल्स डालेंगे जो आपके आईडी प्रूफ में दी हुई हैं। और जो बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया, आपका लेफ्ट थंब का इंप्रेशन स्टेज 1 एग्जाम में लिया जाएगा और फिर बाकी की स्टेजेस में उसे उसके साथ ही वेरीफाई किया जाएगा। अब यांत्रिक में तीन कैटेगरीज हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल। तीनों के जो एग्जाम का प्रोसेस है, उसके जो सेक्शंस हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए आपको सेक्शन 1 और 3 अटेम्प्ट करना है और इसमें पासिंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए हैं 50 और SC/ST के लिए 44 और 1 एंड 3 दोनों सेक्शंस में अलग अलग से पास होना जरूरी है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है सेक्शन 1 एंड 4 और यांत्रिक मैकेनिकल के लिए है 1 एंड 5। बाकी डिटेल सेम है। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट जो सेक्शन है, उसमें मैक्सिमम मार्क्स 60 हैं, जिसके लिए 45 मिनट्स दिए जाएंगे और 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनमें से 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं, 10 क्वेश्चन साइंस के हैं, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं और 10 क्वेश्चन रीजनिंग और 5 क्वेश्चन GK के हैं। अब इसमें जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए 30 मार्क्स हैं पासिंग और SC/ST के लिए 27 और ये 10th क्लास के सिलेबस पर बेस्ड है। सेक्शन 3 में मैक्सिमम मार्क्स हैं 50, इसको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 50 क्वेश्चंस होंगे और ये सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे बेस्ड होंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस। इसमें 20 मार्क्स पासिंग है जनरल कैटेगरीज के लिए और 17 है रिजर्व के लिए। और इसमें आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लेवल सिलेबस पूछा जाएगा। सेक्शन 4 के मैक्सिमम मार्क्स हैं 50, टाइम है 30 मिनट्स और टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके भी पास मार्क्स वही हैं और इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के डिप्लोमा लेवल सिलेबस पूछा जाएगा। सेक्शन 5 में भी वही मार्क्स हैं और क्वेश्चन भी उतने ही हैं, पास मार्क्स भी उतने ही हैं और इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लेवल सिलेबस पूछा जाएगा। सभी पेपर्स जो हैं सेक्शन 1, 3, 4, 5 ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और 4 ऑप्शंस दी जाएंगी और आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढनी होगी। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। डिटेल्ड सिलेबस आपको ICG की वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब आपके स्टेज 1 की परफॉर्मेंस के बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी के बेसिस पर प्रोविजनल एडमिट कार्ड इशू होंगे स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 एग्जाम के लिए आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जिनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दी हुई है। वो डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी कैंडिडेट्स को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्लास 10 की मार्कशीट, क्लास 10 का सर्टिफिकेट, एडिशनल मार्कशीट अगर एप्लीकेबल है, फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ CGPA और ग्रेड इनटू परसेंटेज फॉर क्लास 10 अगर एप्लीकेबल है, NOC from government organization if
यू आर एम्प्लॉयड। स्टेज 2 एग्जाम 1 या 2 दिन के लिए चलेगा और इसके लिए आपको प्रोविजनल ई एडमिट कार्ड ऑनलाइन मिलेगा। स्टेज 2 एग्जाम में पहले तो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। इसके लिए आपको स्पोर्ट रिग चाहिए, यानी कि स्पोर्ट शूज, टी शर्ट और ट्राउजर। और इसकी डिटेल्स है 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 7 मिनट्स में और 20 स्क्वाट अप्स करने होंगे, जिसे हम उठक बैठक कहते हैं, और 10 पुशअप्स। सेकेंड पार्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। और थर्ड स्टेज है इनिशियल मेडिकल एग्जाम। स्टेज 3 के लिए भी 1 या 2 दिन लगेंगे। इसमें सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, उसके बाद आपके फाइनल मेडिकल्स होंगे INS चिल्का पर। फिर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, पुलिस वेरिफिकेशन की जाएगी और फॉर्म्स भरे जाएंगे। स्टेज 3 के लिए कैंडिडेट्स के पास एक पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, या तो वहां से जहां को आप बिलोंग करते हैं, मींस आपका जहां का डोमिसाइल है, या फिर जहां पर आप अभी रिजाइड करते हैं, अभी रहते हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप इसका प्रिंट आउट लेकर इसे फिल कर सकते हैं। जो कैंडिडेट स्टेज 3 को क्लियर कर लेंगे उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उनकी ट्रेनिंग होगी INS चिल्का पर। वहां पर वो अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। यांत्रिक रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। टेक्निकल ब्रांच के लिए आपकी एज 18 से 22 के बीच में होनी चाहिए और 5 इयर्स रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी के लिए, 3 इयर्स की रिलैक्सेशन है OBCs के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 10th क्लास पास होनी चाहिए और एक डिप्लोमा होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो एंड पावर इंजीनियरिंग में, जो कि 3 या 4 साल का होना चाहिए और ये AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। या फिर अगर आपने 10th और 12th क्लास पास की है कोई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और आपने डिप्लोमा किया है जो 2 या 3 साल का है और AICTE अप्रूव्ड है, तो भी आप एलिजिबल हैं। EWS कैंडिडेट्स को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। अब अगर आप क्लास 10th और 12th की अपने बोर्ड की बात करें तो वो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। आपका जो डिप्लोमा है वो भी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। अगर रिजर्व कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है तो भी वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, लेकिन उन्हें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी एज की या फिर पासिंग मार्क्स। लेकिन जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उन्हें एप्लीकेशन फी पे नहीं करनी पड़ेगी। अब हमारे नविक रिक्रूटमेंट में 2 कैटेगरीज हैं, GD एंड DB। इनको भी एक एक करके डिस्कस करते हैं। नविक GD हैं जो जनरल ड्यूटी, वो भी INS चिल्का पर अलग अलग सर्विसेज के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। नविक GD यानी कि जनरल ड्यूटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 18 to 22 इयर्स, 5 इयर्स रिलैक्सेशन फॉर SC ST एंड 3 इयर्स की रिलैक्सेशन है OBC के लिए, और क्वालिफिकेशन है 12th क्लास पास विद मैथ्स एंड फिजिक्स, और आपका जो बोर्ड है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। EWS कैंडिडेट्स को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, आपका बोर्ड रिकॉग्नाइज होना चाहिए, मैथ्स और फिजिक्स में पास होना जरूरी है। अगर रिजर्व कैटेगरीज के लिए कोई वैकेंसी नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एज और पासिंग मार्क्स का कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं SC ST, वो एप्लीकेशन फीस नहीं पे करेंगे, वो रिलैक्सेशन उन्हें मिलेगा। नविक GD जनरल ड्यूटी की भी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके 4 स्टेजेस हैं और हर स्टेज पे आपकी आइडेंटिटी चेक की जाएगी। स्टेज 1 है रिटन एग्जाम का। इसमें सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और इसमें भी आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जाएगी। वही बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग आपके बाकी के स्टेजेस में क्रॉस चेक की जाएगी। अब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेस्ट देंगे। अगर आपने नविक GD के लिए अप्लाई किया है तो आप सेक्शन 1 एंड 2 के एग्जाम देंगे। उसमें पासिंग मार्क्स हैं 50 फॉर अनरिजर्व्ड EWS एंड OBS और 27 + 17 दैट इज 44 फॉर SC ST, और दोनों सेक्शंस में इंडिविजुअली पास होना जरूरी है। सेक्शन 1 इज फॉर 60 मार्क्स, इसमें 45 मिनट्स मिलेंगे और 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैथ्स के 20, साइंस के 10, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और GK के 5। इसमें जो अनरिजर्व्ड EWS और OBS कैटेगरी है उसके पास मार्क्स है 30 और SC ST के 27, क्लास 10 के सिलेबस पर बेस्ड होगा। सेक्शन 2 में 50 मार्क्स का है, इसमें 30 मिनट्स का टाइम है और 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 मैथ्स के, 25 फिजिक्स के। जनरल कैटेगरीज के लिए 20 पास मार्क्स हैं और SC ST के लिए 17, और इसमें भी सिलेबस रहेगा क्लास 12 का मैथ्स एंड फिजिक्स।
आपके क्वेश्चन पेपर्स दोनों सेक्शंस के ही ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, 4 ऑप्शंस दी जाएंगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी रॉन्ग आंसर्स के लिए। स्टेज 1 के रिजल्ट पर बेस्ड होगा आपका स्टेज 2 एग्जाम। ये 1 या 2 दिन चलेगा। इसमें सबसे पहले होगी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें आपको 1.6 किलोमीटर के लिए दौड़ना होगा इन 7 मिनट्स, 20 स्क्वाट अप्स एंड 10 पुशअप्स। इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, बायोमेट्रिक चेक होगा और आपका इनिशियल मेडिकल एग्जाम होगा। जो इस स्टेज को पार कर जाएंगे वो जाएंगे स्टेज 3 में। स्टेज 3 में भी सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे और फिर आपके फाइनल मेडिकल्स होंगे INS चिल्का पर। उसके बाद आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। पुलिस वेरिफिकेशन जिसका फॉर्म हमने अभी देखा था उसको आप फिल करके सबमिट करेंगे और जो कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं वो स्टेज 4 पर पहुंचेंगे। स्टेज 4 में आपको ट्रेनिंग होगी INS चिल्का पर। अब हम आते हैं नविक DB यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच पर। इस रिक्रूटमेंट में जो कैंडिडेट्स होंगे दे विल प्रोवाइड लॉजिस्टिक सपोर्ट टू द शिप्स कंपनी ऑन बोर्ड शिप एंड अशोर एज कुक एंड स्टीवर्ड। नविक DB का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 18 to 22 years, 5 years एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST कैंडिडेट्स एंड 3 years फॉर OBC अगर कोई पोस्ट उनके लिए रिजर्व्ड है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10th क्लास पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। EWS के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है और आपका जो क्लास 10th का बोर्ड है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और अगर कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई सीट रिजर्व नहीं है SC ST के लिए तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पासिंग मार्क्स कंसेशन और एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन फी का पेमेंट का रिलैक्सेशन उन्हें मिलेगा। अब हम देखते हैं नविक DB का सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें भी 4 स्टेजेस हैं और पहला स्टेज है रिटन एग्जाम का और यहाँ पर ही आपकी बायोमेट्रिक्स भी रिकॉर्ड की जाएंगी जिन्हें के स्टेज 2, 3, 4 में वेरीफाई किया जाएगा। पहला सेक्शन है जो टेस्ट का उसके 30 पासिंग मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी के लिए और 27 SC ST के लिए। सेक्शन 1 एग्जाम में 60 मार्क्स का पेपर होगा, 45 मिनट्स दिए जाएंगे और 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैथ्स के 20, साइंस के 10, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और GK के 5। यहाँ पर आपकी क्लास 10th का सिलेबस पूछा जाएगा। सभी क्वेश्चंस MCQ टाइप होंगे, 4 ऑप्शंस दी जाएंगी और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसके बाद जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाएंगे वो स्टेज 2 में जाएंगे। स्टेज 2 में सबसे पहले फिजिकल फिटनेस होगा जहां पे आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 7 मिनट्स में, 20 स्क्वाट अप्स करनी होगी, 10 पुशअप्स करनी होंगी, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे और आपका इनिशियल मेडिकल एग्जाम होगा। जो स्टूडेंट्स स्टेज 2 को क्लियर कर जाएंगे उनका स्टेज 3 होगा। पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, फिर आपके फाइनल मेडिकल्स होंगे INS चिल्का पर और फिर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और पुलिस वेरिफिकेशन के फॉर्म को फिल करके सबमिट करेंगे। जो कैंडिडेट्स इसे स्टेज को क्लियर कर देंगे वो स्टेज 4 में पहुंच जाएंगे जहां पर आपकी INS चिल्का पर ट्रेनिंग होगी। अब ये इंडियन कोस्ट गार्ड नविक और यांत्रिक के रिक्रूटमेंट्स 8 सितंबर से शुरू हो जाएंगी और ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस होंगी। लास्ट डेट है 22 सितंबर। आपका जो स्टेज 1 एग्जाम है उसकी टेंटेटिव डेट्स हैं मिड या फिर एंड ऑफ दिसंबर 2023 और आपके स्टेज 2 एग्जाम की टेंटेटिव डेट्स हैं जनवरी 2024 और स्टेज 3 की डेट्स हैं एंड ऑफ अप्रैल या फिर बिगिनिंग ऑफ मई 2024। वैकेंसीज भी देख लेते हैं। नविक जनरल ड्यूटी में 260 है, नविक डोमेस्टिक ब्रांच में 30, यांत्रिक मैकेनिकल 25, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल 20, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स 20। सो टोटल 350 पोस्ट रिलीज हुई हैं।